हम जिला सोलन के ममलीक क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि अभी 11 मुखी हनुमान जी के संत रघुवंशी जी यहाँ पे जो था हनुमान जी के दर्शन इन्होंने किए हैं, पूजा अर्चना अभी गुरु जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात हम बता दें कि यहाँ पे जो है वो हर वर्ष जिस तरह से हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे ध्वजारोपण भी इन्होंने किया है। आज गुरु जी यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और जय श्री राम और हनुमान जी के और गुरु जी के जयकारे यहाँ से क्या कुछ कहेंगे समस्त हनुमान भक्तों को, राम भक्तों को और जो आपके भक्त हैं। सबसे पहले कि हनुमान जी की आराधना करो, सच्चे मन से उनकी आराधना करो, जिससे भगवान की कृपा हो। माता पिता को प्रणाम करो, गुरु बनाए हैं तो उनकी इज्जत करना सीखो, उनके संस्कार पे चलो, उनके विधान पे चलो। ये सबसे बड़ी बात है इस नए वर्ष में। अगर गुरु नहीं होते तो संसार नहीं होता, गुरु है तो सब कुछ है। माता पिता जन्म देते हैं, गुरु उस परमात्मा से मिलाते हैं जिसे कोई नहीं मिला सकता। तो हनुमान जी कहते हैं, जग जात जाय वीर कह वीर हनुमंता, 7 अखंड में 9 एक अखंड ब्रह्मचारी हनुमत वीर। कि हनुमान से बड़ा अखंड वीर कोई नहीं संसार के अंदर, इनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। इसलिए राम की शरण में जाओ और स्वतः ही अपने जीवन को भव सागर से पार करो। गुरु जी एक प्रश्न लेते हैं आपसे, क्योंकि जिस तरह से आज लाखों लोगों को आप दर्शन करवा चुके हैं हनुमान जी के, या जिस भी भगवान को मानते हैं लोग, किसी भी धर्म से हो, आप सबको दर्शन करवाने में सक्षम है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि पहली बार आपको खुद दर्शन कब हुए थे और किस उम्र में? क्या यहाँ पे हुए थे, क्या जहाँ आप दरबार लगाते हैं वहाँ पे? सारी कृपा इस भगवान महाराज हनुमान जी के जान में खड़ा हूँ, सामने बैठे, इनकी कृपा से ये तो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। जिन पे इनकी कृपा हो जाती है तो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। वो भी यहीं हो जा सकते हैं, यहाँ भी खड़े कहीं भी। अथवा हमें जो है रास्ते में चलते हुए एक जगह दर्शन हुए थे, पौड़ी के पास। उसमें आयु छोटी थी हमारी। फिर उसके बाद हमें दर्शन होते गए तो भगवान की कृपा है। 22 किलोमीटर है तो वहाँ से पैदल आना पड़ता था। आज बच्चे 4 किलोमीटर नहीं चलते, 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। उनके विचार नहीं है भक्ति के लिए, वो भाव नहीं है गुरु के लिए, वो भाव नहीं, माता पिता के लिए वो श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है समस्त संसार से, अथवा जो भी आपके चैनल देख रहे, जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, खड़े हैं, कि स्वतः ही अपने माता पिता की सेवा करो और प्रभु राम की, हनुमान जी की भक्ति करो। अगर गुरु बनाए हैं तो उनके विचार और उनके पालन करो, उनका जो बताया हुआ है उनके नियम का पालन करें। इसमें ही जीवन भव सागर से पार निकल सकता है व्यक्ति। जी चलिए, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अ, एक दिन न एक दिन, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के अनुसार जो है इस दुनिया से जो है जब आप अलविदा कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो गुरु हैं उनका बहुत महत्व होता है। गुरु किस दिशा में जो है अपने भक्तों को, हम कहेंगे अपने शिष्यों को ले जाता है। गुरु जी अंत में एक मैसेज भी आपकी ओर से, आपने मैसेज तो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि हर बार की भांति जो है आप जिस तरह से गौ पूजा भी करते हैं और गौ सेवा आप करते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और गऊ को हम माता का दर्जा देते हैं। लेकिन आज की विडंबना में देखिए, गऊ हमारी सड़कों पे आवारा है, लाचार घूम रही है, जिसे हम माता कहते हैं, और एक तरफ से हम एक ढोंग करते हैं कि हम जो है हिंदू हैं, सनातनी है। इसके ऊपर आप क्या उपदेश देना चाहेंगे और क्या समस्त संसार को क्या कहना चाहेंगे? गौ माता जो है सबसे ऊपर है। कहते हैं संसार में 4 गुरु हुए, चारों गुरुओं ने तप किया, फल पाए, 7 अखंड में एक गौ माता पाए। कि जब मंथन हुआ था तो 4 गौ माता ऐसे निकली, जिससे संसार को, बच्चों को, प्राणी को उनका दूध प्राप्त हुआ, बल मिली, बुद्धि मिली, प्रकाश मिला, जिससे वह परमात्मा के दर्शन कर पाए। अगर माँ ना होती तो हम नहीं होते, अगर पता परमात्मा पिता नहीं होते तो हम नहीं हो सकते, अथवा गुरु नहीं होते तो हम नहीं हो सकते थे। तो ये समस्त हमारी धर्म सनातन गौ माता के चरणों में जितने भी अथवा गौ छोड़ी हुई है, आवारा है, जिन पे अत्याचार हो रहा है, मैं सभी से यही निवेदन है कि सेवा करे और निष्पन्न मन से करे, अथवा उनके चरणों में शीश झुकाए। बल और बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। एक चीज मैं विशेष दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और जहां तक हमें पता चला है गुरु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि जिस मंदिर में जो है आप बचपन से जो है माथा टेकने जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन और
जो आपका जीवन है वहीं से जो है शुरुआत हुई है आपके नए जीवन, और आज जो है आप लोगों को लाखों भी करवा चुके हैं, और उस मंदिर के ऊपर कुछ जो है विवाद चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस मंदिर में आपने बचपन में जो है अपनी पूजा पाठ की, अर्चना की, और आज भी आप जो है निरंतर वहां जाते हैं, तो ये सारी मामला क्या है? मामला ऐसा है जी, वहाँ पे जो गाँव क्षेत्र के वासी है वहाँ के, मेरे सभी से निवेदन है कि वहाँ पहले तो अभी पहले मंदिर ही था, अब मंदिर भी बनवाया, वहाँ पे काम चल रहा था तो काम रुक गया 3-4 साल से कि काम नहीं होने दे रहे गांव के निवासी अथवा कोई और, अथवा वहाँ पे कोई क्लेश चल रहा है। मंदिर की जगह कोई बोलता है हमारी जगह, कोई बोलता है नहीं मंदिर किसी की जगह भी है, पर मंदिर में लाइट कट जाती है, काट देते हैं, मंदिर की लाइट काट दी। ये सनातनी की बात है। देखो हनुमान के मंदिर, अगर मान लिया आपकी जगह है, आपकी जमीन है, तो मंदिर की लाइट नहीं करनी चाहिए। भगवान तो सबके हैं, ठीक है। तो इसमें मेरी सभी से ये गुजारिश है, अथवा सुनने वाले जो भी मतलब इसमें बड़े, ऐसा सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि ये जो है कोर्ट में जो है केस विचाराधीन भी चल रहा है, और क्या आपकी मांग रहने वाली है? वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो लोग ऐसा कर भी रहे हैं, या स्थानीय प्रशासन से आपकी क्या मांग रहने वाली है, अपील रहने वाली मेरी मांग एक ही हनुमान जी से है कि आपका दरबार है, आपका मंदिर है, सदियों से स्थापित है हनुमान जी, यहाँ पे प्रतिमा हनुमान जी की, कि मैं ये चाहता हूँ कि भगवान आपके दरबार है इसमें लाइटें रखनी चाहिए। जो चोर है उन्हें, अथवा जो ये हमारे पुलिस थाना वगैरह है, एसडीएम वगैरह, इनसे मेरी सबसे गुजारिश है कि इस दरबार में मंदिर में एक बार आओ, यहाँ की पोजीशन देखें, अथवा जो इसमें लाइटें कटी गई चोरी होती है, कोई इसकी सुनाई नहीं करता, अथवा लाइट भी नहीं इसमें लगाने देते। जो किसी का सो बोलते हैं किसी में प्लॉट निकला है, किसी के नाम चढ़ा है, तो उस लाइट कोई काट देता है, कुछ कर देता है, चोरी कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है यहाँ पे आने पे इस तरह से। क्योंकि आप बचपन से ही, हमारा सवाल आपसे इसलिए है कि आप बचपन से ही वहां पे जाते थे और आज भी आप गए हैं, इसीलिए हमने आज आप भी गए हम वहाँ पे, दुख होता है कि वहाँ लाइटें कटी है, लाइटें नहीं है, तो अथवा जो वहाँ के गाँव क्षेत्र बहुत बड़ा गाँव है, कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो सभी वहाँ कई वाकई लोग आते हैं, कई कुछ बोलते हैं, कई बहुत कुछ बोलते हैं। लोगों को से आपकी क्या अपील रहने वाली है? मेरी कोई उनसे ऐसी कोई अपील नहीं, मैं तो यही की गुजारिश है हनुमान जी के, हे हनुमान जी महाराज, आपके अतुल बल धाम है, शक्ति के धाम है, इनको ऐसी बुद्धि ऐसा प्रकाश करो, जो आपके मंदिर में ये लाइट वगैरह काट रहे, जो कम जो भी कोई कुछ कर रहा है, उन्हें आप ही सजा दीजिए, उन्हें आप ही सजा दीजिए। बाकी कानून की तो इन्होंने रिपोर्ट पे करवा ली, केस भी चल दिया है। अब अप्रोचों, बड़े बड़ों की अप्रोच होती है, तो अप्रोच लगा के कोई किसी को कुछ करके डाउन कर देता तो सुनाई होती नहीं। अब ये जाते हैं गुरुदेव जी हमारे, कभी कहीं किसी के जो तो उनके बोलते हैं हो गया फाइल भेजिए, तो उसको आगे चार्ज नहीं होता, उसका कुछ पता नहीं क्या सिस्टम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, हम तो संत महात्मा ले चुके हैं, पर हम इन क्लेश में पढ़ते नहीं, ठीक है जी, हम परमात्मा भक्ति करते हैं, हम पढ़ते हैं। पर मेरी भगवान हनुमान से एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान, इस स्थान में जो क्लेश है इसका विनाश करो और अपने शक्ति का प्रकाश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, और जिस तरह से गौ के लिए स्पेशली गौ माता जो हम माता कहते हैं, और आज आप देख सकते हैं हिमाचल जिला सोलन से हनुमान मंदिर से अभी गुरुजी हमारे साथ जुड़े थे, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है कि हमें जो है गौ को सिर्फ एक पशु मात्र नहीं उन्हें समझना है, उसे गौ माता का दर्जा है। तो जहां भी आप मिले उनके चरणों का स्पर्श करें, और जो सेवा आप हो सके आप गौ के लिए करें। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ठाकुर की रिपोर्ट।